हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है कार्य ऊर्जा प्रमेय। चलिए शुरू करते हैं। पिछले टॉपिक्स में हमने कार्य और ऊर्जा के बारे में डिटेल से पढ़ा है। हमने पढ़ा है कि जब किसी वस्तु पर कार्य किया जाता है तो वह उसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। कार्य ऊर्जा प्रमेय इसी फैक्ट पर आधारित है। कार्य ऊर्जा प्रमेय का स्टेटमेंट है, गतिमान वस्तु पर बल लगाने पर बल द्वारा किया गया कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में वृद्धि, अथवा वस्तु द्वारा किया गया कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में कमी। प्रूफ करने के लिए हम इसके दो केस लेते हैं। पहला, नियत बल के लिए। नियत बल के लिए माना कि वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, वस्तु पर बल F लगाया गया है जिससे उसका अंतिम वेग v हो जाता है। बल F t समय के लिए लगाया गया है और वस्तु का विस्थापन s है। तो गति के तीसरे समीकरण से अब हम गति के समीकरण देखें अगर, तो पहले हम इन पर एक नज़र डालें। गति के समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, जहाँ पर v वस्तु का अंतिम वेग, u वस्तु का प्रारंभिक वेग, a वस्तु का त्वरण और t समय है, s वस्तु का विस्थापन है। तो गति के तीसरे समीकरण से v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, इससे हम a का मान निकालेंगे। a बराबर हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2s, समीकरण नंबर 1। अब हम गति के नियमों पर आते हैं। गति का दूसरा नियम है F बराबर m इंटू ए, मीन्स बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। समीकरण 2 में समीकरण 1 से मान रखने पर a का मान हमने इसमें रख दिया, F बराबर m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2s, समीकरण नंबर 3। अब कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन बराबर F गुणा S। F का हम मान रख दें W बराबर m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2s मल्टीप्लाई s। W बराबर हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। W बराबर हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर। हम जानते हैं कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा होती है k बराबर हाफ m v स्क्वायर। तो W बराबर हो जाएगा अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। W बराबर k2 माइनस k1 बराबर गतिज ऊर्जा में वृद्धि। सेकंड कंडीशन है परिवर्ती बल के लिए। माना कि m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से F बल के अंतर्गत गतिशील है, तो dx विस्थापन के लिए किया गया कार्य dw बराबर F इंटू डी एक्स। F बराबर है m इंटू डी वी अपॉन डी टी और v बराबर dx अपॉन डी टी। डी वी अपॉन डी टी मतलब वेग का समय के साथ परिवर्तन और dx अपॉन डी टी बराबर दूरी का समय के साथ परिवर्तन। तो इससे हमें मिलेगा dx बराबर v इंटू डी टी। प्रारंभिक स्थिति I से अंतिम स्थिति F तक लाने में किया गया कुल कार्य W I टू F इक्वल I लिमिट लेंगे I टू F इंटू डी एक्स बराबर, इसका हम मान रखेंगे I टू F m डी वी अपॉन डी टी, F का मान इंटू डी एक्स का मान v इंटू डी टी बराबर m I टू F v इंटू डी वी। इंटीग्रेशन करने पर W बराबर m
v²/2 और लिमिट है I से लेकर F तक। W बराबर हाफ mv/f² माइनस हाफ mvi²। हाफ mv/f² का मतलब है फाइनल पोजीशन में काइनेटिक एनर्जी और हाफ mvi² का मतलब है इनिशियल पोजीशन में काइनेटिक एनर्जी। अब यदि गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है तो W बराबर पॉजिटिव, मतलब अगर काइनेटिक एनर्जी फाइनल पोजीशन में इनिशियल पोजीशन से ज़्यादा है तो W बराबर पॉजिटिव। यदि गतिज ऊर्जा में कमी होती है तो W बराबर नेगेटिव, और यदि गतिज ऊर्जा अपरिवर्तित है तो W बराबर 0, मतलब किया गया कार्य शून्य होगा। आज के लिए इतना ही, अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।